Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online class of grade 9. I am here from AQ Khan School System Waken. Student, previously we have started the chapter number 4, which is about algebraic expression and algebraic formulas. Today we are going to start its last exercise, which is exercise number 4.4, and it is about rationalization. Before starting this exercise, we will go through its definition, which is about monomials, binomials, ट्राइनोमियल्स. ठीक है, हम पढ़ेंगे कि उनको ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्शन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे. कि हमारे पास जब मोनोमियल्स, हमने क्या पढ़ा था, मोनोमियल्स क्या होते हैं, जब आपकी टर्म जो है वो सिंगल हो तो हम उसको मोनोमियल्स कहते हैं. हेयर आई राइट फ्यू डेफिनेशंस. फर्स्ट वन इज़ अ सर्ट विच कंटेन अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल. ठीक है, जब आपका टर्म जो आपका सर्ट्स जो है वो एक सिंगल टर्म पे कंसिस्ट करती हो, जैसे √2 एंड √3, इन दिस फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल. ठीक है, मोनोमियल सर्ट्स कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से अ सर्ट विच कंटेन सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट्स एंड अ रैशनल नंबर इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सर्ट. जब आपके पास आपके स्टेटमेंट जो है 2 या 2 से ज़्यादा, जब आपकी स्टेटमेंट जो है वो 2 सर्ट्स पे कंसिस्ट करती हो और उसके दरमियान में कोई आपका ऑपरेशनल साइन हो, जैसे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वो आपके पास कहलाती है बाइनोमियल सर्ट्स. ठीक है, अ सर्ट्स विच कंटेन sum of two monomial surds and a rational number is called binomial surd. ठीक है, और नंबर 3 है if the product of two surds is rational number then each surd is called the rationalizing factor of each other. अब वो क्या कहते हैं कि अगर आप 2 सर्ट्स का प्रोडक्ट लेते हैं और उसका हर नंबर जो है वो रैशनल नंबर है, तो वो सब क्या उसका ईच सर्ट क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएगा. ठीक है, नंबर 4 पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ट बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर टू गेट अ रैशनल नंबर एज प्रोडक्ट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग ऑफ द गिवन सर्ट. I am repeating again, the process of multiplying a given surt by its rationalizing factor to get a rational number as product is called rationalizing of the given surt. Number 5, two binomial surts of second order differing only in sign connecting their terms are called conjugate surts. Thus, √a plus √b and √a minus √b are conjugates surts of each other. ठीक है, the conjugate of x plus √y is, आप देखें जब आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इसके साइन जो है, जो आपका ऑपरेटर है वो अगर एडिशनल है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट है तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ट्स इज़ √a प्लस √b. इसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. इसी तरह यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी. और जब इन दोनों को ऑपोजिट साइन इसलिए लेंगे क्योंकि हमने इसके अंडर रूट्स को ख़त्म करना होता है. तो √a प्लस √b, √a √ माइनस b क्या हो जाएगा, √a होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √b होल स्क्वायर. होल स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b आ जाएगा. इज़ अ रैशनल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी रेडिकल. हमने रेडिकल को रिमूव करना होता है. ठीक है, ये अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी रैशनलाइजिंग ऑफ सर्ट्स की. अब हम रैशनलाइजिंग अ डिनोमिनेटर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम उसके बाद अगर अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करें तो हमारे माइंड में किसी तरह का कोई क्वेश्चन ना हो. कीपिंग द अबव डिस्कशन इन माइंड वी ऑब्जर्व दैट इन ऑर्डर टू रैशनलाइज अ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a प्लस b √x और a माइनस b √x, वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर. अब वो क्या कहते हैं कि आप अपने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, जो आपका डिनोमिनेटर है, उसके कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है,
a माइनस बी अंडर रूट एक्स और a प्लस, मतलब जो भी आपका होगा आप उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, ठीक है। बाय डूइंग दिस वी एलिमिनेट द रेडिकल एंड दस ऑब्टेन अ डिनोमिनेटर फ्री ऑफ एनी सर्ट्स। हम अपने डिनोमिनेटर को सर्ट से फ्री कर लेंगे और रेडिकल्स को रिमूव कर देंगे। रैशनलाइज रियल नंबर ऑफ द टाइप 1 ओवर a प्लस बी अंडर रूट एक्स और 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई फॉर द एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पे आपकी एग्जाम्पल दी हुई है। फर्स्ट एग्जाम्पल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 2 अंडर रूट 5। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 से, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमने अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसके जो एक्चुअल हमारा क्वेश्चन था उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। कॉन्जुगेट में क्या होगा, यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, माइनस का साइन था, तो कॉन्जुगेट में क्या हो गया, एडिशन का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ऑन पेज नंबर 94 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। सो स्टूडेंट हियर आई सॉल्व 2 पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। आपने पैटर्न को फॉलो करते हुए रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। क्वेश्चन पार्ट 1 कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। सो स्टूडेंट हियर आई सॉल्व 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 डिफरेंट पार्ट्स आपके सामने सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 3 एंड पार्ट 8, ठीक है। लास्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया और डिफरेंट कंडीशंस अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें तो सिर्फ ये आपके पास मोनोमियल्स में है, ठीक है। ये भी आपके पास सिंपल है और यहाँ पे ये जो है ये आपके पास बाइनोमियल में है, ठीक है। हम देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। इफ़ यू सी दैट वी हैव सिंगल टर्म, हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जस्ट सिंगल टर्म है, तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारे पास उसमें अंडर रूट है जिसको हम रेडिकल कहते हैं, हमने रेडिकल को रिमूव करना था। तो मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर के रेडिकल वाले पार्ट को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, ठीक है। न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड किया एंड मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ भी, ठीक है। डिनोमिनेटर के रेडिकल वाले पार्ट को मैंने न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, 3 अंडर रूट 3 एंड 4। अब देखें अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3, ठीक है, ऐसे इस फॉर्मेट में आया। अभी अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 3 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, यस, अंडर रूट 3 होल स्क्वायर के, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को कट कर देता है, रेडिकल को कट कर देता है, तो रिमाइंडर में हमारे पास सिर्फ 3 रहेगा, ठीक है। 3 अंडर रूट 3 ऊपर वाला पोर्शन जो है वो एज इट इज़ रहा क्योंकि 3 को मल्टीप्लाई किया था अंडर रूट 3 के साथ, वो हमारे पास एज इट इज़ रहा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर ने कट किया अंडर रूट को, तो रिमाइंडर में क्या रहा 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखें आपके पास न्यूमरेटर में भी 3 था एंड डिनोमिनेटर में भी 3 था, तो डिनोमिनेटर वाले 3 था वो न्यूमरेटर वाले 3 से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग आपके पास क्या रहा, अंडर रूट 3 बाय 4। येस, नाउ आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 27। So student here you will see that we will rationalize denominator. We have both numbers with radicals. हम रेडिकल्स के साथ जो आपके नंबर्स हैं हमने उसको रैशनलाइज किया है, ठीक है। डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया है एंड न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमने रैशनलाइज किया है तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आया है, 6 अंडर रूट a अंडर रूट 27,
ठीक है, और डिवाइडेड बाय, अभी देखिए √8 मल्टीप्लाई बाय √8, √27 मल्टीप्लाई बाय √27, द रिजल्ट विल बी √8 होल स्क्वायर, √27 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर विल कट द रेडिकल, ठीक है, स्क्वायर ने रेडिकल को कट किया तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा, 8 मल्टीप्लाई बाय 27, ठीक है। ये अभी हमने अपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया है। अब हम न्यूमरेटर को देखते हैं कि हम इसके साथ क्या करेंगे। आप देखें यहाँ पे √8 है, √8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसी तरह से √7 को भी 27 को भी लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सो वी विल टेक 2 एज कॉमन, ठीक है। हमने 2 का स्क्वायर लिया। अगर आप इसको इस तरह से चेक करें, ये देखिए यहाँ पे ये वाली जो चीज़ थी आपके पास, ये और ये, ठीक है, आपने इसको कैसे लिखा है, √2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और √27 को कैसे लिखा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। हम अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 स्क्वायर, और ये आपके पास सिंगल रह जाएगा, √2 हमने सेपरेट किया। इसी तरह से इसका स्क्वायर अलग कर दिया, 3 स्क्वायर और √3। अब यहाँ पे स्क्वायर ने √ को कैंसिल किया है और आपके पास क्या रहा है, 2 √2 और √3, ठीक है। और हम जो रेडिकल वाला पोर्शन है उसको हम एक सिंगल √रूट में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो कि ये आपके पास मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है, 2 √2 3 √3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, जो आपके पास रेडिकल वाला पोर्शन था उसको सेपरेट किया है और जो विदाउट रेडिकल वाला पोर्शन था उसको अलग किया है। 6, 2 और 3 को मैंने सेपरेट कर दिया और √3 और 2 को सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट कैंसिलेशन, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप देखें 3 और 27 कैंसिल हो सकते हैं, 3 9 ज़ा 27, 2 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अब आपके पास क्या रह गया, 6 4 9। अब इसमें से किससे कैंसिल हो सकता है, 6 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है, 6 और 4 कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। अब आप देखें 3 कैंसिल हो सकता है 9 से, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहा, √2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, √6/6 विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके सामने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की है ताकि आप लोगों को क्लियर हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें जस्ट बिनोमियल था, आपके पास सिंगल टर्म थी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में 2 रेडिकल्स वाले थे, मैंने आपको बताया उसको कैसे रैशनलाइज करना है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 8 है जिसमें आपके पास ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर यूज़ हुआ है और हमने अब इसको रैशनलाइज करना है। विद रैशनलाइजेशन हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रीवियसली मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि रैशनलाइजेशन में अगर आपके पास ऑपरेटर यूज़ हुआ है तो हम उसका कॉन्जुगेट यूज़ करते हैं, और कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आपका सब्ट्रैक्शन का साइन है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ अगर यहाँ पे एडिशन होता तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता। तो हमने इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, √5 माइनस √3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय √5 प्लस √3। आप सबको पता है ये हमारे पास फार्मूला क्रिएट करते हैं किसका, a माइनस b विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर ने कैंसिल किया है रेडिकल वाले पोर्शन को, ठीक है। आपके पास क्या रह गया, और आपने इसका होल स्क्वायर। आपको पता है जब एडिशन के साइन हो और आपकी वैल्यू सेम हो तो वो इक्वल होता है होल स्क्वायर के।
√5 प्लस √3 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रह गया था 5 - 3 और ये आपके पास होल स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसका फार्मूला ओपन किया, यहाँ पे आपके पास फार्मूला कौन सा यूज़ हुआ है, a + b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, आपने इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी इस वाले पोर्शन को ओपन किया। √5 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2, a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड b का स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया, 5 का स्क्वायर कैंसिल विद रेडिकल। ठीक है, ये आपके पास 5 × 3 = 15 और यहाँ पे भी हमारे पास √ से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास रिमेनिंग क्या रहा है 5 + 2, ये फार्मूले वाला 5 × 3 = 15 एंड +3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो आपके पास रेडिकल वाला पोर्शन है उसको सेपरेट करेंगे और जो आपके पास सिंपल पोर्शन है उसको अलग कर देंगे। 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। ठीक है, 5 - 3 2 और 2 √5। अगर आप देखें तो हमने ये डिनोमिनेटर वाला 2 भी कैंसिल हो सकता है। वो किस तरह से कि आप देखें 8 × 8 टेबल में आते हैं, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। हमने इस पोर्शन से इन दोनों टर्म्स में से 2 को कॉमन लिया और 2 को डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल किया, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा है 4 + √15 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो स्टूडेंट, बाय यूजिंग दिस पैटर्न यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। आपने सिर्फ यही वाले पार्ट्स अपनी कॉपी पे नहीं करने, आपने इस पूरे क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स 8 हैं, 8 में से 3 मैंने डिफरेंट जो थे वो आपके सामने सॉल्व किए हैं। तो आपने रिमेनिंग पार्ट्स अपनी कॉपी पे करने, ये भी करने हैं और रिमेनिंग पार्ट्स भी अपनी कॉपी पे करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।